एस्ट्रो लव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से किसी भी महिला को अपने प्यार में कैसे पागल कर सकते हैं और यह भी बताऊंगी कि आप किसी भी महिला को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग खुद को एक खास पर्सनालिटी में देखते हैं और मन में बातें करते हैं, वे दूसरों की तुलना में अधिक स्मार्ट होते हैं। आम तौर पर लोग आपके बारे में अच्छी बातें सुनने पर संदेह करते हैं, लेकिन बुरी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। मनोविज्ञान का कहना है कि सच्चा प्यार केवल गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होने से नहीं होता। असल प्यार तब होता है जब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सके, जो हमेशा आपके साथ रहे और कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर किसी महिला को यह एहसास हो जाए कि कोई पुरुष उससे प्रेम करता है, तो भले ही उसके दिल में जगह हो या न हो, वह उसे देखे बिना नहीं रह पाती। साइकोलॉजी कहती है कि लोग खुद से नहीं बदलते, अक्सर जीवन के कुछ हादसे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी उस इंसान को खोने की कोशिश मत करना जो आपकी सभी कमियों को सहन करते हुए भी आपके साथ खड़ा रहता है। जब हम किसी को हद से ज्यादा याद करते हैं, तो मनोविज्ञान बताता है कि कहीं न कहीं वह भी हमें याद कर रहा होता है। इसी तरह किसी को जरूरत से ज्यादा इग्नोर ना करें। अगर उसे आपके बिना रहने की आदत हो गई तो फिर उसे आपकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि उनकी खूबसूरती किसी भी पुरुष को आसानी से आकर्षित कर सकती है, लेकिन सच तो ये है कि पुरुष हमेशा साथ देने वाली वफादारी को सुंदरता से अधिक महत्व देते हैं। मनोविज्ञान कहता है जिस व्यक्ति से हम सच्चा प्रेम करते हैं, उसकी गलतियां भी आसानी से माफ कर देते हैं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जब किसी महिला को ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसे मनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, तो वह झगड़ना कम और रूठने का नाटक अधिक करती है। अगर आप किसी को तुरंत प्रभावित करना चाहते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए एक तक उन्हें देखें। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि जब कोई प्रियजन हमें इग्नोर करता है, तो हमारे दिमाग में वही रसायन रिलीज होते हैं जो शारीरिक चोट के समय होते हैं। अगर कोई आपके दर्द में आपके साथ रोता है, तो वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति आसानी से हासिल नहीं होता, वही हमें सबसे अधिक आकर्षित करता है, और जितना हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, हमारी दीवानगी उतनी ही बढ़ती जाती है। भारत में 60% से अधिक महिलाएं उन पुरुषों से विवाह कर लेती हैं जिन्हें वे पहले ठुकरा चुकी होती हैं। टूटे हुए दिल और खोए हुए प्यार को भूलना एक नशे की लत को छोड़ने जितना मुश्किल होता है। मनोविज्ञान के अनुसार प्यार भी एक लत है। जैसे एक पेड़ पर केवल एक ही प्रकार का फल होता है, हर इंसान में भी उसकी अपनी विशेषता होती है। परीक्षा से पहले उन सभी चिंताओं को किसी नोटबुक में लिख ले जो आपको परेशान कर रही हैं। ऐसा करने से आपका मन हल्का होगा और दिमाग थोड़ी राहत पाएगा, जिससे आपका पढ़ाई में ध्यान केंद्रित हो सकेगा। मनोविज्ञान कहता है कि महिलाएं अपने प्रिय व्यक्ति से इशारों और भावनाओं के जरिए संवाद करने में अधिक सहज महसूस करती हैं, बजाय केवल बात करने के। अपनी निजी बातें जैसे प्रेम कहानियों, कमजोरियां और धन संबंधी जानकारी हमेशा गुप्त रखें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही अपने दुख और उलझने साझा करें, ताकि आपकी भावनाओं का गलत लाभ न उठाया जाए। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं अपने पहले प्यार को भुलाना मुश्किल पाती हैं, लेकिन उसके बाद का किसी भी व्यक्ति को भुलाना उनके लिए आसान होता है। महिलाएं अपने दोस्तों या पार्टनर की भावनाओं को पुरुषों की अपेक्षा जल्दी समझने की क्षमता रखती है।
अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आपके पैरों की उंगलियों में झंझनाहट महसूस होती है, क्योंकि इस डर के कारण रक्त प्रवाह में कमी हो जाती है। ऐसे लोग जो दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उनका हृदय संवेदनशील होता है और वे बड़े फैसले लेने में हिचकिचाते हैं। इसलिए यह लोग अधिकतर धोखे का शिकार बनते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग बहुत धीरे धीरे खाना खाते हैं, वे सीमित जीवन शैली में विश्वास रखते हैं और नए कामों में उनकी रुचि कम होती है। जो लोग रात में डर महसूस करते हैं, उन्हें सफेद चादर ओढ़कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे डरावने सपनों की संभावना बढ़ जाती है। हमें सुबह के समय लंबे और गहरे सपने आते हैं और इनमें से लगभग 20% सपने हमें याद रहते हैं। अंधेरे में सोने वाले लोग आत्मविश्वासी माने जाते हैं और वे काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं करते। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि यदि आप किसी को याद कर रहे हैं और वह भी आपको याद कर रहा है तो आपको संकेत मिलेंगे। पहला संकेत है कि अचानक मन उदास हो जाएगा और उस व्यक्ति का ख्याल बार बार आएगा। दूसरा, बार बार उस व्यक्ति का सपनों में आना। और तीसरा, उसका हालचाल जानने की तीव्र इच्छा। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन का मार्ग तय करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी भी महिला को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं या किसी भी महिला को अपने प्यार में कैसे पागल कर सकते हैं। किसी भी महिला को अपनी तरफ आकर्षित करने का पहला उपाय यह है कि जब भी आप किसी महिला से बात करें तो आपको उसकी बातों में दिलचस्पी दिखानी है। यदि आप किसी भी महिला की बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं तो यह महिला को बहुत अच्छा लगता है और महिला आपसे बहुत जल्दी आकर्षित होने लगती है। दूसरा उपाय बताता है नजरों से नजरें मिलाकर बातें करना। जब भी आप किसी महिला से बात करते हैं तो आपको उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा संदेश बताता है महिला की बातों में हाँ में हाँ मिलाएं। यदि कोई महिला आपसे बात कर रही है तो आपको उसकी बातों में हाँ हाँ करना है, क्योंकि हर महिला को अपनी बातों को पुरुषों द्वारा मनवाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहती हूँ। चलिए साथ में सुनते हैं। अब मैंने अपनी जिंदगी में कुछ खास उसूल अपना लिए हैं। अब किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना है। दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी है और चाहे जो भी हो, अकेले रहकर भी खुश रहना है। इस दुनिया ने दिखा दिया कि भरोसे के काबिल होना हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया का रंग ढंग भले ही बदल जाए, कुछ लोगों की फितरत जैसी है वैसी ही रहेंगी। मेरी समझ यही है कि जो शख्स एक बार मेरी नजरों से उतर गया, उसके बाद उसकी दिशा मेरे लिए मायने नहीं रखती। उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ा। ये बात सीखा गई कि इंसान होना ही नहीं, इंसानियत रखना भी उतना ही जरूरी है। सुख दुख निभाने की सीख फूलों से लो, चाहे बारात हो या जनाजा, वे साथ कभी नहीं छोड़ते। छोटी सी गलती ही दिखा देती है कि कौन अपना है और कौन पराया। सच यही है, जिंदगी में चित्र का नहीं, चरित्र का मोल होता है। इसीलिए चित्र को नहीं, चरित्र को संवारने का प्रयास करो। एक बार किसी ने पंडित जी से पूछा, क्या इंसान के हाथ की लकीरें या राशि उसकी कीमत तय करती है? पंडित जी ने कहा, राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी, मगर उनके कर्मों ने एक को भगवान और दूसरे को राक्षस बना दिया। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को दुनिया के हजारों लोग भी नहीं भर सकते। आजकल लोग ये नहीं देखते कि आप उनके लिए क्या करते हैं, इसलिए अपने लिए जिए और अपने कर्मों को अपना भगवान माने। अब लोग बस वही देखना पसंद करते हैं जो आप नहीं करते। किसी को बुरा क्यों मानना,
बुरे तो हम ही हैं जो सबको अच्छा समझ बैठते हैं। जनाब, इजहार से नहीं, इंतजार से पता चलता है कि चाहत कितनी गहरी है। दर्द को महसूस करने के लिए इंसानियत का होना भी जरूरी है। बचपन का दुख कितना प्यारा था। तब सिर्फ खिलौने टूटते थे। अब तो खुद टूटने पर भी आंसू नहीं निकलते। रिश्तों का विस्तार अब जैसे जैसे हो रहा है वैसा ही लाभ हानि का हिसाब हो गया है। लोग वादे तो करते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन यह नहीं बताते कि मोहब्बत के साथ या बस यादों के साथ। कहने वाले मिल जाते हैं, परवाह करने वाले नहीं। बातें कहीं जाएं या ना जाएं, दिल में अपनी जगह बना ही लेती हैं। हम शायद कड़वे हैं, लेकिन दोमुखी नहीं। कभी कभी एक ही इंसान हमें इतनी बड़ी सीख दे जाता है जितनी पूरी दुनिया भी नहीं सीखा पाती। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। बदुआ नहीं, मजबूरियां हमें कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठा खुद को मजबूत मान बैठते हैं। पिताजी को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना संतानों का बदलता रवैया करता है। उधार और प्यार उन्हीं को दो जो वापस देने का माद्दा रखते हैं। उम्र तराजू की तरह है, कभी फर्ज भारी होता है, कभी अरमान लोगों की जलन धूप से ज्यादा गर्म होती है। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब चारों ओर कुत्ते घेर लेते हैं। कुछ रिश्ते आजकल जरूरतें तय करती है जो वक्त के साथ बदल जाती है। ये जिंदगी आसान होती अगर चेहरों से ही अच्छे बुरे की पहचान हो पाती। पंख परिंदों पर सजते हैं, इंसानों पर आते ही बर्बादी का कारण बनते हैं। गलत लोगों को इज्जत देने से अपनी इज्जत भी घटने लगती है। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं, कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। प्यार सुकून देता है पर एक तरफा हो तो चैन छीन लेता है। किसी सहारे पर मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है, किसी के मजे जिंदगी ले रही है। वक्त बदलने की तकलीफ उतनी नहीं होती जितनी अपने बदल जाने से। दिल में उतरना जितना मुश्किल है, दिल से उतरना उतना ही आसान। बुरा वक्त भी हमें एक अच्छाई सिखाता है। जैसे ही यह आता है, स्वार्थी लोग दूर हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ करना है तो कहीं से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोचने से मन की चिंता बढ़ती है। मंजिल नहीं मिलती, रिश्ता गहरा हो या न हो, भरोसा गहरा होना चाहिए। जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा दुखाए वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देता है।